नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुकेत के राजा श्यामसेन के बारे में। श्यामसेन की दो पत्नियां थी, एक थी गुलेर से और एक थी बुशहर से। जो गुलेर वाली थी उसको गुलेर, अब देखो हम बात करते हैं ना कि फेमिनिज़म की, कि फ़ीमेल को नाम बदलते हैं, मतलब सरनेम बदलते हैं, लेकिन देखो रानी वो सुकेत की, लेकिन उसका नाम पड़ गया गुलेरी रानी, फिर दूसरा नाम पड़ गया बुशहरी रानी। तो ऐसे ऐसे मतलब फेमिनिज़्म लड़कियों का, मतलब औरतों का सम्मान पहले से ही होता है, ऐसा नहीं है। फिर अब देखो ऐसा है, बुशहर की रानी जो थी वो थी छोटी, मतलब उसके जो पुत्र हुए वो छोटे थे। जो हीरा सिंह जी और पिरथी सिंह जी वो छोटे थे इन कंपैरिजन ऑफ जो गुलेरी रानी थी, उनके पुत्र थे रामसेन, वो बड़े थे। अब बुशहरी रानी को ये हुआ कि मैं अपना पुत्र को राजा बनाऊंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बड़ा पुत्र तो रामसेन था। तो उसने षड्यंत्र रचा, मियाँ जुगानुन के साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र रचा। और एक बार क्या होता है कि वो होते हैं ना तहखाने में धक्का दे दिया उनको, रामसेन को। हालांकि वो बच गए, पर उन्होंने एक प्रयास किया राजवंश को एक तरह से राजकुमार को मारना एक अपराध ही था, क्योंकि वो आने वाला राजा था। फिर जो मियाँ था उसके सारी फैमिली को मौत की सज़ा सुना दी गई। और एक एक थी प्रेग्नेंट लेडी, उसका वो बच गई, बस उसको छोड़ दिया, बाकी सबको एग्जीक्यूट कर दिया। और बुशहरी रानी को राजघराने से दूर कर दिया। और जो जैसे अब ऐसा था कि बड़ा पुत्र तो था रामसेन, लेकिन अगर मान लो वो नहीं रहता तो हीरा सिंह को बना सकते थे राजा। लेकिन इस हरकत की वजह से पहला बुशहरी रानी को छोड़ के जाना पड़ा, दूसरा जो अपना हीरा सिंह थे उनको लीनियंसी में प्रायोरिटी ख़त्म होगी, और उसकी जगह पृथ्वी सिंह जो कि बुशहरी रानी के दूसरे पुत्र थे उनको प्रायोरिटी दी गई। फिर एक बार औरंगज़ेब उन्हें बुलाता है लाहौर में, कि एक फ़ोर्ट है उस पर कब्ज़ा करना है। ये और श्याम सेन और उनके भाई अटैक करते हैं और जीत जाते हैं। इस बात पर खुद खुश होकर औरंगज़ेब खिलात देता है। खिलात मतलब एक तरह की शाही पोशाक जिसको बोल सकते हैं, रॉयल पोशाक उनको देता है। साथ में उन्हें अलाउ करता है कि आप अपने सिक्के भी जारी कर सकते हैं। फिर एक बड़ी विचित्र सी कहानी आती है। कल्याण चंद जो कि राजा होते हैं कहलूर के, उनका ऐसा होता है कि उनकी रानी बोलती है कि चैलेंज करती है कि आप सुकेत को नहीं हरा सकते, क्योंकि वो थी सुकेती रानी चंद की। अटैक करता है, और मंडी भी और सुकेत का ऐसा है, कारण बल वैली है एक ना जगह जो कि सुकेत और मंडी के बॉर्डर पर है। वो आज भी बड़ी फर्टाइल लैंड है, तो उसके लिए लड़ाइयाँ होती थी। सुकेत आज भी आप देखें, जैसे मैं सुंदरनगर में पढ़ा हूँ, मतलब JNGC में, तो मैं सोचता था कि मंडी में जो मंडी वाले हैं वो सुकेत वालों के साथ, सुकेत मतलब सुंदरनगर वाले जो वो मंडी वालों के साथ थोड़ा सा है। मैं बोल रहा हूँ कि है तो डिस्ट्रिक्ट एक ही, लेकिन ऐसा क्यों है? तो कारण बल वैली है कहीं ना कहीं। है ये एक ही भाई भाई हैं, ऐसे ऐसा नहीं कि वो अलग है, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि भाइयों में ही सबसे ज़्यादा तकरार होता है। फिर मंडी भी मिल जाता है उसके साथ, कहलूर के साथ, और अटैक करता है। लेकिन जो सुकेत है वो पावरफुल हो जाता है और अटैक फिर से करता है, और जो कल्याण चंद है उसको घायल कर देता है। अब जब उसे पता चलता है श्याम सेन को कि उसने शपथ ली थी कि मैं सुकेती टैंक में पानी पिलाऊंगा अपने घोड़े को, तो अब राजा का सम्मान करते हुए उसने बोला कि चलो इसको ले जाते हैं, उधर ले गया। लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। अब ऐसे कि बिना वजह से लड़ाई क्यों करनी है ना। बाकी एक माहू नाग की कहानी है, वो अगली वीडियो में आएगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो के लिए। धन्यवाद।